नमस्कार। आज हम वर्गमूल के सवाल को हल करने का ट्रिक को जानेंगे। ट्रिक को जानने से पहले हम एक उसका विस्तारित रूप से हल कर लेते हैं। ये एक सवाल दिया है, वर्गमूल 5 वर्गमूल 5 वर्गमूल 5 वर्गमूल 5 वर्गमूल 5 वर्गमूल 5। जहाँ इसमें होता है एक फार्मूला का, पहले हम फार्मूला की सहायता से हल करेंगे, उसके बाद ट्रिक को जानेंगे। इसका फार्मूला होता है x पूरे का घात होता है 2n-1, फिर घात का ही बटा होता है 2 के घात n होता है। ठीक है, उस जहाँ पे x क्या है, ये x हमारा संख्या है, x दिया गया संख्या है, और n वो संख्या कितनी बार आया हो उसको उसका होता है। तो यहाँ पे देखिए x की हमारा संख्या कितना दिया है, x बराबर 5 दिया गया है, और कितने बार आया 1 2 3 4 5 6। तो एक n बराबर उसकी कितनी बार आया वो संख्या है, तो n बराबर 6 है। अब सूत्र में रख देते हैं हम, x की जगह 5 रख दिए, इसका घात 2 का n कितना है 6 है, ऋण 1, फिर घात का ही बटा है तो 2 की घात 6। यहाँ पे देखिए 2 का घात 6 को हल कर लेते हैं, 2 यानी कि 2 का घात 6 मतलब 2 का 6 बार गुणा होता है, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। इसको देखिए, इसको गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो इसका 2 के घात 6 का मान 64 आ गया। इसको मान को रख देते हैं 5 पूरे घात हो गया उस कोष्टक में 64 ऋण 1, फिर इसका 2 के घात 6 का मान 64 हो गया। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए 64 में घटाना है, तो 5 64 में घटा दिए तो 63 हो गया, ये इसका बटा आ गया 64। इस तरीके से इसका मान निकाल लिए सूत्र के माध्यम से। अब आइए इसी को हम ट्रिक के माध्यम से जानते हैं कैसे हल करते हैं। एक अगला सवाल ले लेते हैं। यहाँ x बराबर दिया गया है, x बराबर दिया गया हमको 6 दिया है, और कितनी बार आया है 1 2 3 4 5, यानी कि n बराबर कितना है 5 है। यहाँ पे 5 बार वर्गमूल दिया गया है, तो हर वर्गमूल का हम 2 से गुणा करते जाएंगे। एक वर्गमूल का 2 लेंगे, दूसरा का भी 2 लेंगे, तो 5 बार लेंगे 2 को। तो यहाँ पे देखिए 5 बार 2 लेते हैं तो क्या होता है 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। तो देखिए 5 बार आया है, गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 32 आ गया है। 2 इसलिए लिए क्योंकि 5 बार वर्गमूल आया है, जितने बार वर्गमूल आएगा हम उतने बार 2 का गुणा करते जाएंगे इस ट्रिक के माध्यम से। अब यहाँ देखिए संख्या कितना है हमारा 6 है, 6 तो कितना है 32, तो 32 में एक कम कर देंगे तो 31 आ गया, नीचे पूरा लिखते हैं 32 का 32। इस तरीके से इस ट्रिक के माध्यम से इसको हम बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। एक और सवाल देखते हैं। जब वर्गमूल के अंदर वाला सवाल दिया रहता है जो कभी खत्म ही नहीं होता, अनंत होता है, तो इस स्थिति में जो संख्या रहता है वही उसका उत्तर रहता है, यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा 3, क्योंकि 3 दिया हुआ है, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। जब इसका क्या दिया हुआ वर्गमूल के अंदर क्या होता है, जब ये अनंत होता है, कभी खत्म ही नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद।